Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, the aspirants who are available in the class. I welcome everyone to the first class study session for CSS 22 as well as PMS. हिरा हलील, आप सबको जो है ना मैं वेलकम करता हूँ, जिनके नाम सरमद सलीम, शहरियार अल्ताफ, शावेज अहमद, ठीक है जी। सो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि इस तरह मुझे भी जो है ना वो पता चलता है कि मैं सिर्फ जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन से बैठ के बातें नहीं जो है ना कर रहा। देयर आर एक्चुअली सम पीपल हु आर अवेलेबल एंड हु आर देयर टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। अच्छा जी, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ जी। माय नेम इज जैद नवीद एंड आई बिलोंग टू 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड माय ऑक्यूपेशनल ग्रुप इज Inland Revenue Service. It was my fourth preference, and I was able to secure my allocation in my very first attempt, because it was my first attempt. And इसके अलावा I prepared. I graduated back in 2018. ठीक है, जुलाई 2018 में जो है मेरी ग्रेजुएशन हो रही है। एंड राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन जुलाई में ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। एंड जुलाई से ऑनवर्ड्स आप अंदाजा कर लें जिस टाइम फ्रेम में भी आप लोग हैं, इफ यू आर एमिंग टू प्रिपेयर, इफ यू आर एमिंग टू अपीयर इन CSS 2022, इसी टाइम फ्रेम में मैं था। ठीक है जी। जुलाई में मैंने जो ना वो 2 जुलाई से जी मेरा सेशन शुरू हुआ था, और मैंने इसी टाइम फ्रेम में तैयारी शुरू की। आप अभी अगस्त में हैं, मैंने जुलाई में तैयारी शुरू की, और ये जुलाई से ऑनवर्ड्स जुलाई 2018 में मैंने तैयारी शुरू की, और आगे फरवरी 2019 में 14 फरवरी को फर्स्ट एग्जाम था। ये बात करने का मकसद ये है कि ये कभी भी नहीं सोचना कि यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, दिस इज द हाई टाइम। इस टाइम के बारे में मेरे एक जो ना टीचर थे इंटरनेशनल लॉ के, बड़े वो जबरदस्त थे। उन्होंने एक बात की थी जिससे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और मैंने उसको जो है अपना वो बनाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू क्लियर इट। बात ये थी कि इस टाइम पे ना ये कहा जाता है कि देयर इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर, बट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अगर अभी भी आप ये बातें सोच रहे हैं ना कि मैं ये कर लूं, मैं ज्वाइन कर लूं, मैं नहीं ज्वाइन करूं, मैं तैयारी शुरू कर दूं, तो you are in loss. Dear friends, dear students, dear aspirants, you are in loss. If you actually want to achieve something, if you actually want to be at a position, if you actually want to clear this prestigious exam, you have to be very clear. अभी तक आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपने क्या करना है, इस साल अटेम्प्ट देनी है नहीं देनी, ये सारी बातें जो है ना, ये इस पॉइंट पे आके आपकी क्लैरिटी, आपको इन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर अभी भी इन्हीं चक्रों में आप रहेंगे कि मैं वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, मैं वहां कर लूं, इट्स नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट द मेंटोरशिप। ठीक है जी। जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो आपका मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है जी। And coming toward the most important thing in the competitive examination, देखिए obviously it's hard working, लेकिन चीजें इतनी बिखरी हुई हैं, चीजें इतनी अनऑर्गेनाइज इस तरह के एग्जाम्स में होती हैं, सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आप एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उस एक चीज को पढ़ते पढ़ते साथ वो 20 चीजें और ऐसी जो खुल जाती हैं जिनका आपको आइडिया ही नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। आज भी मुझसे कोई पूछता है ना कि CSS की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड व्हाट आई आंसर टू हिम इज द मेंटोरशिप। ठीक है जी। व्हाट आई आंसर टू हिम इज द राइट गाइडलाइन। मैं सिर्फ राइट गाइडलाइन नहीं कहूंगा, हार्ड वर्क इन द राइट, हार्ड वर्क अंडर द स्पाइसेस ऑफ यू कैन से अ राइट मेंटोर। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। अदरवाइज फिर ये होगा कि आप क्या करेंगे जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ सीनियर ऑफ माइन,
I am academically, I am engineer. I graduated in mechatronics and control engineering from UET Lahore, ठीक है जी, back in 2018. तो मेरा एक सीनियर है जी, who gave 2 attempts, and मैंने जब अपनी जो है ना मेरी जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मैंने विजिटेड हिम, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसने मुझे अपने इंग्लिश ऐसे दे दिखाए क्या है। हमसे वो पूछेगा किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम, जैसे हमें 2019 में क्वेश्चन आया कि डिस्कस द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, कि जो हकूक निस्वां की तहरीकें चल रही हैं उनके साथ इसका लिंक बनाओ, ठीक है जी। तो जिसकी जो है ना वो जिस्ट ये थी कि जो हकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं, अगर रियासत उन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होती, तो ये औरत मार्च जैसी या जो दूसरी वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत ही ना होती, ठीक है जी। क्योंकि इस्लाम ने तो हक दे दिए। हक जो है ना देने में जो है ना वो नाकाम कौन हुआ? नाकाम हुआ ये मुआशरा। कि राइट, एक छोटी सी एग्जांपल है जी कि राइट टू इनहेरिटेंस के वो विरासत में हक इस्लाम ने दिया हुआ है। मुआशरा कौन होता है ये चीज कहने वाला कि जो है ना वो बहनों को या बेटियों को आप विरासत में हक ना दें? चलो उसका हक 1% ही सही, जो है ना अगर बेटे के जो है ना 2 शेयर्स हैं, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी देयर इज लॉजिक। Islam is not based on equality. If you think Islam is based on the equality of both the uh, the the sexes, then you are wrong. Islam is not based on equality of male and female. Islam is based on the concept of equity. ठीक है जी, जहां पे कॉन्सेप्ट आता है जिम्मेदारियों का और हकूक का, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो है ना हमने एक्सप्लोर करनी है। तो फिर हमने इस चीज के जो है ना अपना जो थीसिस है कि जो है ना इस्लाम के दिए हुए हकूक जो हैं वो अगर औरत को उस तरह दे दिए जाते, तो इन मूवमेंट्स की, इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की जरूरत ही पेश ना आती, ठीक है। एक और एग्जांपल ले जी। क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा सियासी निजाम के बारे में। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया, ये पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस में आगे लेक्चर्स में ना मैंने स्लाइड्स में ऐड किए होंगे। क्वेश्चन आया कि जी इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम हम स्टडी करेंगे, इस्लाम का सियासी निजाम। हमें क्वेश्चन ये आया कि जी पाकिस्तान के सियासी निजाम में आप क्या जो है वो तब्दीलियां या क्या रिफॉर्म्स जो है वो रिकमेंड करते हैं इन द लाइट ऑफ इस्लाम, इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। सो दैट इज द वे। आप अगर इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी के बाद देखिए ना, तो थर्ड हाईएस्ट फेलियर रेशियो इन इस्लामिक स्टडीज, ठीक है जी। तो इसकी कुछ रीजंस हैं। दिस इज लाइक वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड एट द सेम टाइम ये बड़ी एक वो फनी सी बात भी है कि हम मुसलमान हैं, हम जो है ना अपने इंटर मैट्रिक इन 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 और ग्रेजुएशन, सब ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आए हुए हैं ना इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ग्रेजुएशन तक हम इस्लामियात जो है ना वो पढ़ते आते हैं, और आगे मुकाबले के इम्तहान में आके आप इस्लामियात में जो है ना फेल हो गए हैं, ठीक है जी। सो देर आर सम रीजंस। इस तरह से इन चीजों को देखना है कि रीजनेबल बात करनी है। इस्लाम इज द मोस्ट रैशनल दीन, हर चीज के पीछे रीजन है, ठीक है जी। उन रीजंस को एक्सप्लोर करना है। सिर्फ वो जो क्रैमिंग वाला अपना जो है ना रखेंगे ना, कि वो चीजें कुछ याद कर ली और ज़हन नशीन कर ली तो जाके वही पेपर में लिखा है तो पास हो जाएंगे, दैट टेक्निक इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। यू हैव टू लर्न द टेक्निक। देयर इज नो वन फॉर्मूला फिट ऑल, ठीक है जी। आपको हर पेपर में इसके ये मुकाबले के इम्तहान सीएसएस या पीएमएस के आपके जो ना वो 12 पेपर्स होते हैं, हर पेपर की एक डिफरेंट जो है टेक्निक है, हर पेपर अटेम्प्ट करने की, हर पेपर की तैयारी की एक डिफरेंट ट्रिक है। डियर एस्पिरेंट्स, जो वो कुल जो है ना ट्रिक सीख गया, ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ये जो है ना गारंटी है, ठीक है जी। ट्रिक्स हर पेपर को अटेम्प्ट करने की, जैसे इस्लामियात की जो है ना ट्रिक क्या है, इस्लामियात की ट्रिक है यू फोकस ऑन रेफरेंसेस। आप हवाला जात याद करते हैं, ठीक है। हवाला जात आपको मैं इनफ रेफरेंसेस जो है ना वो अपनी इस कोर्स में दूंगा, और ना सिर्फ रेफरेंसेस दूंगा,
बल्कि उन रेफरेंसेस को समझाऊंगा भी। और आई हैव लाइक मैंने इस चीज की बड़ी कोशिश की है कि रेफरेंसेस ना कम से कम अरबिक रेफरेंसेस में आपको दूं। ठीक है जी। कि एक रेफरेंस अगर सूरह बकरा की वर्स नंबर 30 है जी, व इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, तो ये रेफरेंस अगर मैंने आपको दिया है तो मेरी कोशिश होगी यार ये रेफरेंस जो है 4-5 जगहों पे यूज हो जाए। ठीक है, कि ताकि आपका फायदा हो जाए, आपको बहुत ज्यादा रेफरेंसेस ना याद करने पड़े। एंड कमिंग टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस, इतने अहम है ये हवाला जात कि अब हवाला जात जो ना इस्लाम रोजाना वो चल रही थी, उस दौर में सोशल मीडिया में मैंने इन आयात को बहुत गलत यूज होते देखा है। हम क्या करते हैं कि जी हमने एक आयत देखी, उसकी जो तहकीक नहीं जो ना वो करते कि उसकी अगली पिछली बात क्या हो रही है। ठीक है जी। तो ऐसे ही बस उसको जो ना शेयर जो ना कर दिया और उस पर अपनी ओपिनियन कायम कर दी। कभी इतनी हमें जहमत नहीं होती कि हम कुरान या जो ना तफसीर खोल के देखें कि एक्चुअली वहां बात हो क्या रही है, वो किस बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। अगर कहा जा रहा है कि मर्द औरतों पे निगरान है, निगरान का जो ना वो वहां पे वर्ड भी यूज नहीं हो रहा, वो जो ना वहां पे वर्ड यूज हो रहा है मर्द औरतों पर कवाम है। ठीक है जी। अब वो कवाम होना और निगरान होना, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। वो अरबिक जो वर्ड है दैट इज कवाम, अर्रिजाली कव्वामूना अलन निसाई। अब जब हम ये स्टेटस ऑफ वुमेन का टॉपिक देखेंगे, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय कव्वाम, कव्वाम का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। अरेबिक से हमने जो है ना वो ट्रांसलेशन की ना जो है ना उसको इंग्लिश में या उर्दू में, तो जब उर्दू में आया तो वो जो है ना वर्ड जो है ना कव्वाम से निगरान में जो है ना कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। ऑल दो थोड़े मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड है उसको जो है ना गौर करना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके पीछे हमने जो है ना रीजन नहीं देखा कि क्यों मर्दों को औरतों पे कवाम जो है ना वो बनाया गया। हमने तो सिर्फ अपनी आई ऑलवेज से कि जहां पे हमारी सोसाइटी में किसी चीज की सेंस नहीं ना जो ना वो जो ना बन रही होती, वहां पे जो ना वो सेंस बनाने के लिए वी ड्रैग इस्लाम, एंड दैट्स हाउ वी डिस्टॉर्ट द वेरी ब्यूटीफुल दीन, दैट्स लाइक हाउ वी मिस यूज इट। ठीक है। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें हमने सीखनी है। हमने ये चीज सीखनी है कि अगर मर्द का एक मुकाम ज्यादा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है जी। तो अगला है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस सारे को मैं जो है वो येलो में बल्कि किसी और कलर में हाईलाइट करता हूं, क्योंकि ये हमने सेपरेटली तैयार नहीं करना, ये सारा हमारा ऑलरेडी तैयार हुआ होगा। और अब एक और बात मैं यहाँ जो ना करता चाहूँ कि सिलेबस की जरा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। सिलेबस हम सारे टॉपिक्स जो है ना वो जो ना करेंगे। नॉर्मली सारे टॉपिक्स नहीं जो ना किए जाते, टॉपिक्स छुड़वा दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, आई विल अगेन कम टूवर्ड दिस कोर्स आउटलाइन, और यू विल सी कि जो ना सारे तकरीबन हमने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं। ठीक है जी। अह, ये वाला जो भी हमारा जो है ना इसको भी हमने सेपरेटली नहीं करना, ये भी हमारा ओवरलैपिंग टॉपिक है और कवर हो जाएगा। ठीक है जी। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ यहाँ पे आते हैं जी। इसमें सारा कुछ करना है, इस्लाम का सोशल सिस्टम देखना है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इजमा एंड इज्तिहाद एंड देयर प्रोसीजर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी हमने काफी डिटेल में इसको देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अ ब्रीफ ग्लिम्स ऑफ द सिलेबस। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो बीच में कोई, तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, you can raise your hands and then I will give you the opportunity to ask the question. ठीक है जी। अच्छा जी। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू कोर्स। आगे बढ़ते हैं जी। इंट्रोडक्शन टू आवर स्केड्यूल वो साथ साथ शेयर होता जाता है, वो कोई प्रॉपर स्केड्यूल जो ना बनाया नहीं होता कि इतना होता है, वो जब क्लास होनी होती है उससे एक दो दिन पहले अनाउंस कर दी जाती है। अच्छा जी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्लान, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस कोर्स। They are going to be comprehensive classes with focus on concepts. I have told कि अभी देखिए अभी ना कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेना, अगर चीजें समझे बिना आप जो है ना उनको जो है ना लिखने बैठेंगे ना तो काम खराब होगा। एक चीज का कॉन्सेप्ट, एक जो ना खाका अपने जहन में तैयार कर लें, एक स्केच अपने माइंड में रखें, और उसको ही फिर आप जो है ना अपने वर्ड्स में जो है ना वो जो है ना एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। सो यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड।
कॉन्सेप्ट की तरफ मैं जैसे आऊं कि आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कि आपके पास कोई 7-8 पॉइंट्स होने चाहिए कि इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लाम, एग्जांपल दे रहा हूँ, इम्पैक्ट्स ऑफ चले हज कर लें, इम्पैक्ट्स ऑफ हज ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ हज ऑन सोशल लाइफ। अब उन 5-6-7-8 पॉइंट्स को आपने जो है ना सिर्फ एक्सप्लेन जो है ना करते जाना है, एंड योर वर्क विल बी डन। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, एंड उर्वा में आपके जो क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देन रीडिंग असाइनमेंट्स, आई विल गिव यू रीडिंग असाइनमेंट्स। रीडिंग असाइनमेंट्स का मतलब अब क्या है कि एक टॉपिक हमने तैयार किया है ना, लाइक फॉर एग्जांपल तौहीद हमने तैयार किया है। अब तौहीद के ना मैं रिकमेंडेड किताबें 4-5 आपको दे दूंगा, आई विल शेयर इन द ग्रुप। करना क्या है जी, अब रिकमेंडेड किताबें आप जो है ना कोई भी सिलेबस खोल के देखें ना एफपीएससी का, वहां पे 30 से 40 के दरमियान रिकमेंडेड किताबें दी होती है। अब ये तो इंसान सोचे कि जो है ना वो एक इम्पॉसिबिलिटी है ना कि 30 से 40 किताबें आप एक सब्जेक्ट की जो है ना वो पढ़ने बैठ जाए। उन 30 से 40 किताबों में से चुनना, आपके पास 4 से 5 किताबें जो है ना वो चुन भी लें ना गाइडलाइन ले लेके, तो वो भी नामुमकिन ही से काम है कि आप जो है ना 4-5 किताबें एक सब्जेक्ट की आप जो है ना वो रीड कर लें। हम जैसे लोग जिनको जो है ना बुक्स रीड करने की वैसे बड़ी कोई आदत भी नहीं होती, थीसिस से पहले जो है ना वो मुझे खुद भी कोई किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती थी। ठीक है। थीसिस के बाद जो है ना काफी हद तक किताबें पढ़ने की आदत जो है डेवलप हो चुकी है। ठीक है जी। सो द थिंग इज कि 4-5-6 शायद मेरा हेल्थ रिकमेंड किताबें मैंने डाउनलोड की हुई हैं, जो कि काफी रिसर्च के बाद मैंने की हैं, जिनका जो है कंटेंट इजी है और जो किताबें बड़ी वो लेंथी नहीं है। ठीक है जी। तो करना हमने क्या है, हमने उन सारी किताबों को भी पूरा पूरा रीड नहीं करना। तो ही अगर चैप्टर स्टडी किया है तो आई विल गिव यू द रेलेवेंट चैप्टर्स। कहूंगा कि जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम किताब है, उसका ये चैप्टर रीड कर लें। मौदूदी साहब की किताब है, उसका चैप्टर नंबर ये है, ये रीड कर लें। इलामा इकबाल की कोई किताब है, उसका ये चैप्टर रीड कर लें। ये सारे चैप्टर तो ही से जो है ना वो रेलेवेंट है। ठीक है जी। सो ये क्लासेस के साथ साथ मैं आपको देता जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना जो है ना असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है। जिनको यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, उसका फीडबैक लेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोकस ऑन रेफरेंसेस। ये बात मैं पहले आपको जो है ना बता चुका हूँ कि रेफरेंसेस पे हमने फोकस रखना है। और रेफरेंसेस, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करती है कि जो है ना 10-12 रेफरेंस जो है ना याद कर लेते हैं सिर्फ, और उनकी कोशिश होती है कि जो है ना एग्जाम में ना किसी तरह इनको हमने एडजस्ट करके आना। एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने इनको जो है ना वो जो है ना घुसा के कहीं इनको एडजस्ट वहां करके आना है, तो वो काम खराब होता है। ठीक है जी। यहाँ समटाइम्स जो है ना रेफरेंस देकर आते हैं, उसका हवाला जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं होता, गलत रेफरेंस जो है ना दे आते हैं। ठीक है। तो इररेलेवेंट रेफरेंस नहीं देना, गलत हवाला नहीं देना। तो हमारा फोकस होगा रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस के लिए आई एश्योर यू कि आपने किसी किताब वगैरह से रेफरेंसेस नहीं यूज करने। ठीक है। वो अक्सर औकात जो है ना गलत भी निकल आते हैं। जितने रेफरेंसेस आपको स्लाइड्स में जो दे दूंगी शोर्ट इंग्लिश, सबसे पहली बात ये कि कुरान की ज्यादातर ट्रांसलेशन है ना, ये आपको जो है ना वो किसने कहा है कि ओल्ड जो वो वे है उसमें है। ठीक है। वो बड़ी रेयर सी आपको जो है ना कहीं पे जो है ना वो मिलती है। ठीक है। जो सी मर्जी आप नॉर्मली ट्रांसलेशन आप उठा के देखें तो वो न्यू ही होती है। जो इंग्लिश हम बोलते हैं, जो समझते हैं, उसमें ही होती है। देखिए आपने अपने एग्जाम को ना वो कभी भी जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं जो है ना वो ना के आना, ऐसा नहीं जो है ना करके आना कि वो रीड करने वाले के लिए, वो समझने वाले के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो उसको जो है ना कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि उसके अंदर जो है ना गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप इतना श्योर हैं कि उसके अंदर आपको लग रहा है कि आप लाइक यू आर 100.1% श्योर कि, क्योंकि देखिए इस तरह नहीं उन्होंने कर किया ना कि एक चीज मार्कर से लिख कर आए और उसके अंदर मिस्टेक हो। वो तो फिर खुद आप एग्जामिनर को जो है दावत दे रहे हैं ना कि ये मेरी जो है मिस्टेक है, इसके मेरे मार्क्स जो ना आप आके जो है काट लें, यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरह नहीं उन्होंने करके आना। अगर मार्कर से कोई चीज हाईलाइट करके लिख रहे हैं, मेक श्योर कि वो 100% ठीक हो। अगर आप इतना श्योर हैं कि आप उसको जो है लिख सकते हैं, जी बिल्कुल आपकी वो बात ठीक है कि उससे इंप्रेशन अच्छा जो है क्रिएट होता है। ठीक है जी। तो लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो फिर आप
जो जितनी भी यहाँ पे मैं आपको स्लाइड्स में जो है ना वो हवाला जात दूंगा, वो सारे जो है ना वो नॉर्मल इंग्लिश में है। आपको उनको ट्रांसलेट जो है ना वो करना होगा, उनको ट्रांसलेट करके बाकी मजीद जो आपकी रेफरेंस तैयार करेंगे उनको ट्रांसलेट जो है ना करना होगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। ठीक है, तो एक काम किए बगैर, एक काम पे अपनी एनर्जी स्पेंड किए बगैर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज से कि कोशिश करें कि जिस पैटर्न पे मैं तैयारी जो है ना करवाऊंगा उस पैटर्न पे तैयारी जो है ना करें, क्योंकि मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है टू सिक्योर 75 प्लस मार्क्स। ठीक है जी। तो उस तरह से साथ साथ तैयारी जो है ना करते जाएं तो इंशाल्लाह इट इज अ वेरी मच डूएबल टास्क। ठीक है जी। तो क्यों आपने, उससे बेहतर है अगर आपने उतनी सारी आयात की ट्रांसलेशन करने बैठना है तो उससे ये नहीं बेहतर कि आप ज्यादा आयात जो है ना वो याद कर लें। अगर आपने जो है ना 1 घंटा लगा के जो है ना उन 10 आयात की आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उससे ये बेहतर नहीं कि आप उस 1 घंटे में जो है ना उन 10 आयात के साथ 5 एडिशनल आयात या कोई 5 एडिशनल रेफरेंसेस या कोई एडिशनल जो है ना वो एक किताब का चैप्टर आप रीड कर लें, वो ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम कि हाउ डू यू स्पेंड योर एनर्जीज, अपने टाइम को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 101% श्योर हैं तो फिर आप करें, बट डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होना। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप आयात ज्यादा याद करें। ठीक है जी। जी खालिद महमूद, जल्दी जल्दी जो है ना क्वेश्चंस जो है ना दो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हुए हैं, उसके बाद मैं इसको जो है ना कंप्लीट जो है ना करूँ, मैं नोट्स मेकिंग पे आऊँ। जी। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने ना 7 पंजाबी रखी हुई है। तो हम्म। एक सर मुझे मैं चाहता था कि वैसे आपने वैसे रिकमेंड किया कि आप इंग्लिश में रखें, नहीं तो मैंने तो पहले डिसाइड किया हुआ था कि मैं इस्लामिया को उर्दू में पढ़ूंगा। तो बेटा दूसरा सर पंजाबी का आप कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो पंजाबी जो है ना, पंजाबी का पेपर में आपने 4 सवाल नहीं अटेम्प्ट करने होते, आपने 20 नंबर के सवाल नहीं वो लिखने होते। वो पंजाबी इज लाइक डिफरेंट। ठीक है जी। और पंजाबी लिखना और उर्दू लिखना डिफरेंट चीजें हैं। मेरी अपनी जो है ना वो कोई पंजाबी रखी हुई थी और पंजाबी मैं उसकी क्लासेस भी जो है ना देता हूँ। अभी मेरा नियर पेयर पे भी कोर्स आने वाला है। जी तो बेसिकली पंजाबी में जैसे आपने ए नहीं लिखना, है नहीं लिखना, ए नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, ए लिखना है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट चीजें हैं, पंजाबी का जो लिखना ही डिफरेंट है। ओ नहीं लिखना, ओ लिखना, अलिफ बा होए ओ, ओने आख्या कि तुसी इंज कर लो। ठीक है, तो वो जो उसका लिखना ही डिफरेंट है। तो उसको आप जी सर। उर्दू से जो है ना वो जो है कंफ्यूज ना जो है ना वो करें। ठीक है, पंजाबी वैसे भी आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही जो है ना वो पड़ती है। ठीक है। जी राइट। तो और बाकी सर एक क्वेश्चन था कि आप जरा अपना टाइम टेबल यानी कि जिसमें आपने ये इसको कंप्लीट किया है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कर दें। एज ए होल जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं कितना कितना टाइम देना पड़ता है, ताकि इसे एक आइडिया हो जाएगा कि ये मैक्सिमम टाइम हमें देना पड़ेगा इसके लिए। मैंने आपको जो है ना वो बताया ना कि मैंने स्टार्ट किया था जुलाई से। ठीक है, यस और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो ना मतलब ये नहीं किया कि जो ना मैं अगले साल जाके जो है ना अटेम्प्ट दूंगा या उससे अगले साल जाके जो है ना अटेम्प्ट दूंगा। उसी साल जो है ना सेम, क्योंकि जहन में गोल रखा ना। बाकी जो चीजें हैं सारी वो अभी जो है ना वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम, जो है ना वो 12 मिनट हमारे पास रह गए हैं और मैंने दो चीजें आपके साथ मजीद जो डिस्कस करनी है। तो वो जब जो है ना हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके साथ साथ बातचीत होती रहेगी उस बारे में। ठीक है, अभी मैं आपके राइट। साथ शेयर कर देता, लेकिन वो कोई जो है ना वो कोई 4-5 मिनट में कंप्लीट होने वाली बात भी नहीं है। इट वुड जी राइट। हार्डली, इट वुड लाइक मिनिमम उसके ऊपर हमारे पास 15 से 20 मिनट बात करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो सर अभी क्योंकि हमने कंपल्सरी भी अगली है। 2 बातें मैं भी नेक्स्ट करनी है टाइम तो वो रहना। जी जी। मैंने कहा सर ये थोड़ी सी कंपल्सरी भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर सर नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप कर दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी निमरा शेर, आपका जो है ना क्या सवाल है, जल्दी जल्दी प्लीज पूछें, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। 10 मिनट रह गए हैं और 2 बातें अभी हमने मजीद करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर मैं पूछ रही थी अगर जिन्होंने उर्दू में रखनी है तो आप उनको स्लाइड उर्दू में और ये सारी कोटेशंस वगैरह उर्दू में प्रोवाइड करेंगे? उर्दू में प्रोवाइड नहीं जो है ना करूंगा, जो है ना करेंगे हम क्या के साथ साथ देखिए जो है ना क्लास में मैंने सारी बातें अंग्रेजी में तो नहीं की ना, मैंने उर्दू में भी की। तो जो क्लासेस मेरी होती हैं दे आर ऑलवेज बाइलिंगुअल।
उनमें अगर एक हेडिंग मैंने इंग्लिश में दी भी हुई है ना, तो उसकी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करना वो करके ना वो बता देता हूँ कि उर्दू वाले अपनी कॉपियों पे ये लिख लें, ठीक है। आयत है तो आयत की जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में स्लाइड्स में होती है, मैं उसको उर्दू में बोल के भी, अभी जैसे मैंने आपके सामने एक आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में बोल के ना वो आपको जो है करवाई, ठीक है, कि जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा भेजूंगा, तो उर्दू में बोल के बताई, तो उर्दू वाले फिर ये स्टूडेंट्स मेरे जो है ना करते हैं कि दे कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स, ठीक है जी। कोई हेडिंग कोई पॉइंट इंग्लिश में आता है, तो आपको अगर नहीं समझ आई, नहीं क्लियर आई, तो यू कैन आस्क, वहीं पे मुझे स्टॉप करके पूछ लें कि इस पॉइंट को उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो मैं वैसे ही साथ साथ उर्दू में उनको जो है ना आपको बताता जाता हूँ, ठीक है जी। चलें, अब बाकी के जो सवाल हैं वो मैं एंड पे जो है ना लूंगा अगर जो है टाइम हुआ। अभी हम चलते हैं जी अपनी अगली बात की तरफ, हाउ टू मेक नोट्स। पहली बात कि क्लासेस लें, क्लासेस लेने के बाद एक पॉइंट आपकी एक सोर्स क्लियर हो गया, एक सोर्स से आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी, ठीक है। वो अंबिया के वाकयात भी जो सुना दिया कि हजरत नूह का वाकया ये था, हजरत हूद का वाकया ये था, हजरत सालेह की ऊंटनी का वाकया ये था। वो अक्सर ही जब जो ना वो क्लास में बात स्टार्ट होती है तो बात से बात निकलते निकलते जो है ना वो आ, कोई ऐसी बात आ जाती है जो जो स्लाइड्स में भी नहीं होती, जो कि आपको बुक्स से भी नहीं मिलती, बट यू कैन कोट दैट इन योर एग्जाम, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लेक्चर्स को भी सुने, लेक्चर्स को सुनने के बाद स्लाइड्स का कंटेंट आपके सामने भी होगा, यू कैन यूज दैट कंटेंट एज वेल। तीसरी चीज क्या जो है करनी है, एक क्लास से जो दूसरी क्लास के बाद के दरमियान जो है गैप होता है, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स मैंने आपको दी है ना, तौहीद कराया है, तो तौहीद के जो है चैप्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल देखिए ना, मैं आपको ना दिखा देता हूँ ताकि आपकी जरा वो जो है ना कंफ्यूजन थोड़ी खत्म हो जाए। ये देखें, जैसे ये है ना जी, स्लाइड शो हो रही है न्यू वाली, वो लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड शो हो रही है। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये देखें, जैसे ये है ना जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, एंड पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो रिकमेंडेड रीडिंग्स मैंने दी हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, चैप्टर नंबर 1 ऑफ इस्लाम मीनिंग एंड इट्स मैसेज, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ठीक है जी। तो ये सब कुछ क्या है, ये जो हमारी वो क्लास से रेलिवेंट चैप्टर्स हैं वो आपने रीड कर। अब देखें, आपने क्लास में आगे जो सुना, फिर आपने ये जो स्लाइड्स में सारा कंटेंट दिया हुआ है ये आपने जो है ना यूज किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने रिकमेंडेड किताबें भी रीड कर ली, एक टॉपिक तो फिर आपका बहुत अच्छा जो है ना तैयार हो गया। अब आपका काम आएगा उसको लिखने का, ठीक है। उसको अपनी वर्डिंग में उसको जो है एक्सप्लेन कर लें। अपनी वर्डिंग आपकी जो है ना वो कहाँ से आएगी कि आपने जो चीजें जो वो सुनी, जो रीड की, वो आपके जहन में होंगी, दे विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन द थिंग, ठीक है। तो जब आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे तो वो बन गए आपके नोट्स, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो नोट्स में आपके रेफरेंसेस भी होने चाहिए, ज्यादा फोकस रखें कि रेफरेंसेस आपके सारे एक जगह पे इकट्ठे हों, ठीक है जी। आगे आते हैं जी रिकमेंड किताबों की तरफ। पहली है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, इतनी सी किताब है और ये खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी में आप सबके साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो बनाया जाएगा ना, उसमें शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं जी, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड इट्स मैसेज बाय खुर्शीद अहमद, ये भी शेयर कर दूंगा। इस्लाम एट द क्रॉस रोड, ये भी शेयर कर दूंगा। खिलाफत मलूकियत, ये भी शेयर, मतलब ये सारी बुक्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। खरीदनी आपने 2 किताबें खरीद लेनी है, एक ये वाली किताब खरीद लें, इस्लामिक स्टडीज बाय करीम दा चुगताई, ये अब रिकमेंड किताब नहीं है, ये कोर्स ओरिएंटेड बुक है। और एडवांस सीरीज एमसीक्यूज फॉर इस्लामिक स्टडीज, ये एमसीक्यूज के लिए खरीद लें और कोशिश करें कि दिन के 30 से 40 एमसीक्यूज, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ यू। रात को सोने से पहले अपनी प्रैक्टिस बना लें कि सोने से पहले आपने इस्लामियात के 30 या 40 एमसीक्यूज सॉल्व करके सोना, ठीक है जी। वो जो ना वो ट्रस्ट मी ना 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं ना उस पर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो किताब है ये कोर्स ओरिएंटेड बुक है, ठीक है जी, जिसको हेल्पिंग बुक बोलते हैं वो है। ये बाकी सारी बुक्स जो हैं ये रिकमेंडेड किताबें हैं, एफपीएससी की रिकमेंड किताबें, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। आपको दिखाया है कि इस पैटर्न पे मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट्स दूंगा, वो असाइनमेंट भी नहीं होंगी, वो आपकी अपनी जो जिम्मेदारी होगी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर कोई सेंसिटिव किसी जो है नेचर का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है
कोई इस तरह का सवाल आता है जो कि यू फील कि यू कैन नॉट आस्क इन द क्लास, यू मे अप्रोच मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, लेकिन प्लीज डू ड्रॉप अ वॉइस नोट। वो मैसेज लिख के नहीं भेजना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डू ड्रॉप अ वॉइस नोट, और उसका मैं वहां पे जाना वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, वो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे उस टॉपिक पे होगी। ठीक है जी, तो चले जी, हियर वी वाइंड अप दिस क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो है अच्छे से तैयारी जो है ना वो जो है ना करें, अपनी जो है ना इंटेंशन साफ रखें, एक दूसरे की हेल्प जो है ना करें। ठीक है जी, एक दूसरे की जो है ना वो जो है ना वो टांगे खींचने वाला काम नहीं जाना वो करना। ना कभी कोई इंसान किसी की जो है ना टांगे खींच के ऊपर जो है ना गया है, ना आप किसी के जो है ना सर के ऊपर जो है ना वो पाँव रख के ऊपर पहुंच सकते हो। ठीक है जी, सो एक दूसरे की हेल्प करें, बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द स्ट्रगल, एंजॉय द प्रोसेस। ये आपका एक जो है ना वो सफर स्टार्ट हो रहा है, डू एंजॉय इट। ठीक है जी, और ठीक है जी, फिर अगली क्लास में आपसे जो है ना मुलाकात होगी जी। खुदा आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।